नमस्कार, बने रही बादल एक्सप्रेस पर और मैं हूं दीपक बात। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां बहुजन समाज पार्टी के अभी हाल ही में नए प्रभारी के रूप में कमान संभाली है राजा राम जी ने। जी हां, आपको बता दें कि राजा राम जी ने जो कमान संभाली है, राजा राम जी एक नई रणनीति के तहत काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उनका भोपाल में एक भव्य जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं, बड़ी खूबसूरत वो लोग बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। राजा राम जी को सुनकर पुराने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश आ गया है और उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में पुरानी तरह से फिर लौट सकती है। लोगों का मानना यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी में जान डालने के लिए राजा राम जी काफी हैं। राजा राम जी के काम से लोग पहले से प्रभावित हैं, क्योंकि वो 12 बरस पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं। आइए दो तीन बातें करते हैं राजा राम जी की। राजा राम जी के आखिर लोग क्यों पसंद करते हैं और राजा राम जी को आते ही उनके मन में एक नई प्रेरणा, नई चेतना कैसे जागी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पहली बात हम आपसे शुरू करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमेशा की तरह, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक अपनी राय जरूर दें, राजा राम जी के लिए क्या कुछ उनका मानना है। मध्य प्रदेश में राजा राम जी को लगाया गया है बहन कुमारी मायावती के द्वारा प्रदेश का प्रभारी बनाकर। राजा राम जी का कार्यकाल मध्य प्रदेश में करीब 10 से 12 वर्षों तक रहा है। करीब 2006 से 2004 या 6 से उनका 2016 तक अंतिम रहा है। 10 या 12 वर्षों तक मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में एक बड़ा काम किया है। और कर्म भूमि भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश को ही उनकी कर्म भूमि जो शुरुआत करी उन्होंने काम की, वो मध्य प्रदेश में ही की है। तो मध्य प्रदेश में अब क्या है, राजा राम जी को जीरो से हीरो बना सकते हैं बसपा को। क्या राजा राम जी भी अन्य प्रभारियों की तरह जो अब तक आए हैं, अन्य प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, वो बसपा के वोट को दिनादिन, वोट तो हर साल ही बढ़ता है, लेकिन बसपा को सीट नहीं दिला पाए। अब बसपा को सीट नहीं दिला पाए तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। राजा राम जी के काम से आने से तमाम लोगों ने मीटिंग में शिरकत की। 26 फरवरी को यह मीटिंग भोपाल में आयोजित की गई थी। उनकी चर्चा इस बयान की हो रही है कि राजा राम जी आखिर मंच पर भावुक क्यों हुए, यानी उनकी आंखों में से आंसू क्यों निकले, वो क्यों रोए थे, राजा राम जी के मन में आखिर क्या था और वो रोने लगे। ऐसा नहीं है कि राजा राम जी ही रोए, राजा राम जी के बाद में उनको जो मिलने के लिए गए थे कुछ पुराने बुजुर्ग लोग, वो भी रोए। और वो कौन क्यों रोए, इसके पीछे हम कारण जान लेते हैं। कारण है कि बहुजन समाज पार्टी राजा राम जी के समय 4 सीट 2 सीट 4 सीट 2 सीट तक रही है, और राजा राम जी से पहले बसपा 7 और 11 पर रही है। लेकिन जब से बसपा का गिराव मध्य प्रदेश में गिरा, तब भी राजा राम जी 4-2 सीटें तो हमेशा ही आती रही थी। राजा राम जी जब थे तब भी बसपा की 3 या 4 सीटें थी। राजा राम जी चले गए, उसके बाद बसपा की 2 सीटें रह गई, फिर उसके बाद बसपा की 2 सीटें रह गई, उसके बाद बसपा जीरो हो गई। तो बसपा जीरो हुई तो उसके बाद राजा राम जी को याद आया कि मुझसे जो मैंने जो वचन दिया था माननीय साहब कांसी राम को और बहन कुमारी मायावती को, उस वचन को मध्य प्रदेश में सत्ता की मास्टर चाबी लाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश राजा राम जी को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। और उसके बाद तमाम प्रभारी आए और मध्य प्रदेश को क्या देखा, सिर्फ अपने आप को ही देखा। तमाम प्रदेश अध्यक्ष भी आए, मध्य प्रदेश को नहीं देखा, सिर्फ अपने आप को देखा। इसी कारण मध्य प्रदेश का वोट बैंक तो रहा, लेकिन सीट नहीं रही। वोट बैंक इसलिए रहता है कि वोटर तो हमेशा बढ़ता रहता है बसपा का, लेकिन सीट में कन्वर्ट ना होना उस वोट का कोई तात्पर्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने इस बार फिर से राजा राम जी को भेजा है। क्या कुछ वो कर पाएंगे, राजा राम जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजा राम जी की जो एंट्री है, क्या कुछ बड़ा कर पाएगी। बात यहीं सीमित नहीं है, बात यहां तक सीमित है। दूसरे दिन भी जब वो
रुके थे, तो वहां पर भी कुछ लोग पहुंचे, बुजुर्ग लोग, और वो भी फूट फूट कर रोए और कहा कि मध्य प्रदेश में साहब कुछ भी नहीं बचा है, मध्य प्रदेश को लोगों ने बर्बाद कर दिया है सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए। राजा राम जी भावुक होकर और एक बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कार्यालयों पर अब तक जितने भी प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष आए, वीआईपी लोग आए, उनने अपने अपने लिए होटलों में रूम बुक करवाए। मुझे ना किसी रूम की जरूरत है, होटल की जरूरत है, और ना ही मुझे किसी वीआईपी खाने की जरूरत है। मुझे 2 आलू, 2 रोटी और हरी मिर्च मिल जाए, मैं इसी में अपना काम चला लूंगा और कार्यालय भोपाल में रहकर ही मैं अपना काम करूंगा। यही बातें उन्होंने कही, और यही बातें उन्होंने जब भी कही कि मैं फील्ड में भी जाऊंगा, यार मेरी कोई मीटिंग है तो मुझे कहीं रुकवाने की जरूरत नहीं है होटल में, मुझे कार्यकर्ताओं के यहाँ ठहरना है और उनके यहीं खाना खाना है। ये बातें मैं छोटी बातें नहीं थी, राजा राम जी ने अपनी बातें मान्यवर साहब कांसी राम की याद को ताजा कर दिया है कि मैं मान्यवर साहब कांसी राम का शिष्य हूं, बहन कुमारी मायावती जी के साथ चलने वाला हूं, और अब मुझे भी मान्यवर साहब कांसी राम की तरफ पे चलकर मध्य प्रदेश में सत्ता की मास्टर चाबी को लाना होगा। जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसी राम ने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, मेरा उद्देश्य भी बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में यही रहेगा कि मध्य प्रदेश में बसपा अपने चरम पर फिर से पहुंचे और आने वाले समय में बसपा एक बड़ा मुकाम हासिल करे। यही सब बातें उन लोगों ने सुनी और उन लोगों ने कहा भी मध्य प्रदेश में एक तरफ बदलाव की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पास जीरो है। वो जीरो से हीरो बनाने के लिए क्या राजा राम जी को कुछ अन्य कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी? क्या पुराने लोगों को फिर से जोड़ा जाएगा? क्या भाईचारे की जो स्थिति बनती है क्या वो फिर से बनाई जाएगी? क्या उस प्रकार से बसपा का जो वजूद था वो फिर से दोबारा आएगा? ये तमाम बातें हम आपसे अगले वीडियो में फिर करेंगे। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें, क्योंकि राजा राम जी ने जो कहा है वो क्या कुछ बातें आपको पसंद आई हैं। बसपा क्या मध्य प्रदेश में सत्ता की मास्टर चाबी लेकर आएगी, या फिर 2028 के चुनाव से पहले राजा राम जी को भगा दिया जाएगा यहाँ से और दूसरे प्रभारी आएंगे जो मध्य प्रदेश को फिर तहस नहस कर जाएंगे? तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।